खौफनाक तरीन बारिश लगी हुई है, शदीद तरीन यहाँ पर बारिश है। और इस बारिश में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान की मासूम बच्चियां खवातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई हैं। डॉक्टर मारंग बलोच और बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं, उनके वालिद हैं, उनके शोहर हैं, उनके भाई हैं जो गायब हैं, में थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी की गई है, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स और बड़े पैमाने पर शहादतें होनी है। नाजरीन, कराची में हसास इदारे और सीटीडी का हब रिवर रोड पर दहशतगर्दों की इत्तला पर हमला छापा। दो तरफ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। चाय वकुआ पर बम डिस्पोजल टीम तलब कर ली गई, जिनके बारे में कोई इतलात नहीं है। प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है शदीद तरीन बारिश में। वहां से विजुअल्स आए, वो आपके सामने रख देते हैं। अगेन इसी से नथी एक और खबर है जो कि बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में एक बस के ऊपर हमला किया गया है और वहां पर मुसाफिरों को गोलियां मारी गई हैं। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान झुलस रहा है, हमें नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम कर क्या रहे हैं, चीजों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। बारिश है, खौफनाक तरीन बारिश है और फिर ये सावन की बारिश है। लेकिन इसके बावजूद वो बेचारियां वहां पर खड़ी हैं, एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने 3-4 मिनट की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर गिरफ्तार सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। और फिर उन्होंने बाकायदा तस्वीरें उठाई हुई हैं, बहुत परेशान कुन तस्वीरें हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक आधी वीडियो आपको दिखा सकूं अगर, कि किस तरह की वो तस्वीरें हैं। और वो इंतजार कर रही हैं अपने अपने बच्चों का, अपने प्यारों का इंतजार कर रही हैं। और आप उन्हें यानी किसी भी तौर पर इस तरह से आप कन्विंस नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देखें, आप कैसे इन्हें बुनियादी तौर पर कन्विंस करेंगे। तो ये इन्हें बाकायदा से तस्वीरें लेकर वहां पर बैठी हुई हैं। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है। मैं अभी बलूचिस्तान के ऊपर एक किताब पढ़ रहा हूं और बलूचिस्तान के बारे में बदकिस्मती से हमें बहुत सारी मालूमात या इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, या बहुत सारे हकायक हमें पता नहीं है। हमने कभी बलूचिस्तान की तारीख को पढ़ने की भी कोशिश नहीं की, समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें नजर आता है पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर, बस इस सारी जो पंजाब सेंट्रिक सोच है इसमें से हम निकल ही नहीं पा रहे। तो बलूचिस्तान के अंदर शायद रियासती बात ठीक भी हो या बहुत हद तक ठीक भी है कि वहां पर प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, वहां पर दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब कर रही है। ये बात दुरुस्त है, बहुत सारे हवालों से दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग नाराज होकर पहाड़ों के ऊपर चले गए होंगे। बहुत सारे ये भी दुरुस्त हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्लीपर सेल्स हैं या मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हों। लेकिन जो लोग बार बार आपके पास आ रहे हैं, जो खवातीन आपके पास आ रही हैं, जो अनआर्म्ड हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, जो बार बार आपकी तरफ पलट कर आ रही हैं, आप क्यों उन्हें सीने से नहीं लगा रहे? आप क्यों उनके साथ नहीं बैठ रहे? वो जिन लोगों के बारे में बातचीत कर रही हैं, भाई दे आर ह्यूमंस, वो इंसान है, वो इंसानों के बारे में बातचीत करें। तो सिर्फ एक बयान या एक स्टेटमेंट इस चीज को नहीं खत्म कर देगा कि वो पहाड़ों पर चला गया था। आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका बच्चा, आपका जवान, आपका वालिद किधर है और किधर गया। यानी अगर वो पहाड़ों पर भी चला गया, कोई ना कोई रिकॉर्ड, कोई ना कोई ट्रेस, कोई ना कोई तो मौजूद होगा जो इन्हें कन्विंस कर सके या जो इन्हें बता सके। लेकिन अगर पहाड़ों पर भी चला गया है, अगर हम इंडिया के सामने भीख मांग रहे हैं, इंडिया के सामने हम नाक रगड़ रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत कर लो। बिलावल भुट्टो जरदारी तो आरती उतार कर खड़ा है, उसने 2-3 इंटरव्यू में आरती ऐसे ऐसे किया कि कोई तरीका बना के मेरे साथ बात कर लो, कुछ कर लो, मेरे साथ गुफ्तगू कर लो। जब हम यानी हर उस अपने दुश्मन के साथ बात करने को तैयार है, तो व्हाई नॉट बलोचियों के साथ, उनके साथ एक नेशनल डायलॉग हो, एक कौमी लेवल के ऊपर मीडिया उसके अंदर इंगेज हो, सिविल सोसाइटी इंगेज हो, उनके साथ डायलॉग किया जाए, गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। अगर उनके प्यारे कहीं मारे गए हैं या कोई और मसला है या किसी इदारे के पास मौजूद है, तो उन्हें रिहा किया जाए। यानी कोई ना कोई इसका हल तो निकाला जाए ना। हम इतना बड़ा सूबा वो झुलस रहा है, वहां पर आग लगी हुई है। अब उनके नौजवानों को, उनके लोगों को हम फाइनली क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम ठीक है, हम मुंह मोड़ चुके हैं, हमें इस्लामाबाद के अंदर सुकून शांति नजर आ रहा है। बलूचिस्तान का जो सीएम है, बलूचिस्तान के अंदर आज से तकरीबन चंद दिन पहले 13 फौजी जवान शहीद हुए, 13 फौजी जवान। और फिर 2-3 दिन पहले 2 बसेस को रोककर लोगों को निकालकर पंजाबियों को वहां पर मारा गया। और बलूचिस्तान का सीएम लंदन में गाड़ी चला रहा है और बलोची गाना लगाकर लेकिन ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी वो अजीब गरीब किस्म का डांस, ठुमके लगा रहा था गाड़ी में, वो ठुमके लगा रहा है। और ये संजीदगी का आलम है कि जिस तरीके से हम उस सूबे को हैंडल कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। इन्हें इंगेज करें, नेगोशिएट करें, डिस्कशंस करें, इन्हें वापस लेकर आए। जो पहाड़ों पर चले गए उन्हें दोबारा से सीने से लगाएं, इन्हें गले लगाएं। बलूचिस्तान आपके माथे का झुमर है, आप खुद कहते रहे, आप खुद इकरार कर चुके हैं। बलोच बहनें यहां पर बैठी हैं, इससे पहले डॉक्टर मारंग बलोच यहां पर आई थी, डॉक्टर मारंग बलोच अंदर है। बहुत सारों को नजरबंद किया गया, जो कानूनी कार्रवाइयां उनके खिलाफ की जा रही हैं। उसके बावजूद क्या ये सिर्फ मारंग बलोच या बाकियों को या इस सारे मामले को अंडर द कारपेट डालकर चीजें खत्म नहीं होंगी? अगर मारंग बलोच नहीं है तो आज 10 मारंग बलोच यहां पर आकर बैठी हुई और ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी, ये और ज्यादा इंटरनेशनली रिपोर्ट होंगी। अब जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंटें दी हैं नाज़रीन, मैं वो आपके सामने रख देता हूं कि जो इस बारे में गुफ्तगू बातचीत हो रही है। अल्लाह करे कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे और ये चीजें
बेहतर हो। अब ये खवातीन कह रही है कि अगर पुलिस की मर्जी की जगह पर हम चली जाती तो हमें दोबारा प्रेस क्लब नहीं आने दिया जाता, लिहाजा हम यहां से नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि बलूचिस्तान में मुकम्मल सेंसरशिप है, वहां से वही खबर आ सकती है जो कि उनकी पसंदीदा हो। आवाज बुलंद करने वाले सियासी कारकुनों को अगवा कर लिया जाता है। बलोच खवातीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये उन्होंने गुफ्तगू की है। बहरहाल महमूद खान, अचरजाई साहब, मतुल्ला जान साहब और बहुत सारे बेशुमार जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी आवाज को उठाया है और लेट्स सी कि वो कन्विंस हो गई है या नहीं होगी, लेकिन अभी तक कोई इतला नहीं है कि इस बारिश में वो कहां पर हैं और क्या कर रही हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान के अंदर एक पैसेंजर बस को बलूचिस्तान का लात में पैसेंजर बस को रोका गया है और उसमें फायर खोला गया है। डॉन न्यूज के मुताबिक तकरीबन 3 लोगों की जानें गई हैं, 7 इंजर्ड हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा था अभी बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे साथी ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, जो लोग शहीद हुए हैं या जिनकी जानें गई हैं बहुत ज्यादा, बल्कि बिशारत राजा साहब ने एक ट्वीट किया हुआ, लिखते हैं मुसाफिर बस कोयटा से कराची जा रही थी और इसमें 48 मुसाफिर सवार थे। दहशतगर्दों ने इस बस पर हमला कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक 20 से 25 शहादतें हुई हैं। बलूचिस्तान का वजीर आला इस वक्त लंदन में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है और वजीर दाखिला जो कहता था कि बलूचिस्तान एक सचों की मार है, उसके बारे में कोई इतलात नहीं है। वो क्या कह रहा है, या किधर भगड़े डाल रहा है, या कौन से सिंगाड़े सूंघ कर वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। खैर, संजीदा किस्म की स्टेटमेंट है, लेकिन ये बस के ऊपर अटैक हुआ है। वही हुआ जिसका डर था और जो खदशात थे। कल्लात में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है और भारत के स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से भरी बस पर बदतरीन हमला किया है। और यकीन माने कि उस बस के जो विजुअल्स हैं वो दिल चीर के रख देने के लिए काफी हैं, जिस तरह से आम शहरी, और इसमें सबसे अहम तरीन चीज यह है कि भारत के स्पॉन्सर्ड ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, इससे पहले ये एक बयानिया बनाते रहे कि हम तो आम शहरियों पर हमलावर नहीं होते। ये कहते थे कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। अलबत्ता ये 2-3 काम करते थे। शुरू में इन्होंने ये किया कि एक तो ये पंजाबी जो हैं उनके आईडी कार्ड देखकर उन्हें शहीद करते थे, लेकिन अब इन्होंने वो भी नहीं किया। अब इन्होंने एक बस जिसमें मेजॉरिटी, मेरी तलात के मुताबिक जो हमारी मकामी सोर्सेज से बात हुई है, इस बस में मेजॉरिटी बलोच और पश्तून थे, इन्होंने अंधाधुंध इस बस के ऊपर फायरिंग की है और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। और जो लोगों की हालत है वहां पर, जो लोग बच गए हैं, जिनके प्यारे साथ उस बस के अंदर सफर कर रहे थे, वो जिस तरह से उनकी लाशें देख के उनकी जो हालत है, यकीन माने किसी भी इंसान का दिल जो है, कलेजा जो है, वो छलनी हो जाए। एंड आई थिंक कि दिस इज द टाइम कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं, बल्कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ अब फुल फ्लेज ऑपरेशन की जरूरत है। सबसे पहले मैं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जो ऑफिशियल तफसीलात हैं, जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, वो रखता हूं। फिर जो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन आई है, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से निकाली है, वो आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान का जिला है जी कल्लात, उसमें पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बुध को एक मुसाफिर कोच पर फायरिंग करके 3 मुसाफिरों को कत्ल किया। इनिशियली 3 मुसाफिर जो हैं वो शहीद हुए। वाकई में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। कल्लात पुलिस स्टेशन के SHO हबीब नचारी ने यह कंफर्म किया कि कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर मुसल्लह अफराद ने कल्लात के करीब नबरग के मकाम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर 3 मुसाफिरों की इत्तलात ये आई कि वो जहां बहक हुए, यानी कि शहीद हो गए, और इसके साथ ही साथ 7 से ज्यादा जख्मी हुए। SHO के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। ये इनिशियल फिगर्स हैं, अब जो बाद में मेरे पास फिगर्स आए हैं वो तशवीशनाक है। SHO ने मजीद बताया कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि कल्लात के इलाके नमरग में कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच पर फायरिंग का वाकया रूनुमा हुआ। सिक्योरिटी इदारे, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी हैं। तर्जुमान के मुताबिक जख्मी जो हैं उन्हें DHQ कल्लात मुंतकिल किया गया, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।